नमस्कार, मैं आपकी दोस्त खुशी। तो हम सब फणीश्वर नाथ रेणु जी की उपन्यास कितने चौराहे पढ़ रहे थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस उपन्यास को सुनने में आप सबको मज़ा आ रहा होगा। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कृपया अपनी इस दोस्त के साथ बने रहिए। जैसा कि प्रियोदा ने पहले से ही सोचा था वही हुआ। अफसरों के लड़के, फ्री और स्कॉलरशिप पाने वाले लड़के और कुछ मुसलमान लड़के ही स्कूल में हाजिर हुए। लेकिन शहर की एक दुकान नहीं खुली दिन भर और गर्ल्स स्कूल में पूरी हड़ताल रही। सुबह को प्रियोदा ने मनमोहन से पूछा था, क्या सोचा तुमने? मनमोहन बोला, इसमें सोचना क्या है, 5 रुपए महीने वजीफे से क्या आता जाता है? आता जाता तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारा लोकल गार्जियन नाराज तो नहीं होगा? सरवतिया के बारे में प्रियोदा जानते हैं। एक दिन कह रहे थे कि वह लड़की साइमन गो बैक शहीद की विधवा है। साइमन का मिशन जब पुलिस आया था, पूर्णिया आया था, तो बॉयकॉट का नारा सबसे आगे बढ़कर वही लगा रहा था, यानी उस लड़की सरवतिया दीदी का घरवाला। सारा दिन स्कूल के हड़ताली विद्यार्थी परमान नदी के पार बालूचर और पुल के पास खेलते कूदते नहाते गाते रहे। दोपहर को पास के गांव में कई लोगों ने मिलकर 4 हांडी दही और कई टोकरे चूड़ा भेजा प्रियोदा के साथ। प्रियोदा बोले, गांव वाले भात भी बनवा रही है, भोज की व्यवस्था है। किसी ने कहा, आज तो खूब भोज हो रहा है, कल जब नाम कटेगा तो मालूम होगा। एक साथ कई लड़कों ने उस बेचारे को डांट दिया, क्या सड़ी पर्ची बात करते हो, ऐसा डर था स्कूल क्यों नहीं गए? तीसरे पहर धू धू कर पछिया हवा धूल उड़ाती हुई चली। गेहूं के कटे हुए खेतों में दाने चुगती हुई सतरंगा चिड़िया की जोड़ी रह रहकर एक लंबी किंतु उदास सीटी बजाती है। उस पार परमान के कगार पर मुर्दा लेकर एक दल आया। मनमोहन ने देखा, चिता की आग धीरे धीरे लहक उठी, लपलपाने लगी। सभी भोज खाने की खुशी में हो हल्ला मचा रहे हैं। हर आधे घंटे के बाद शहर से खबर आती है, ताज़ा खबर, अभी एसडीओ साहब स्कूल आए थे, अभी एसपी साहब और संस्कृति पंडित जी में बदकही हो गई, सभी को रस्टिकेट किया जाएगा, पुलिस के सिपाहियों का एक जत्था इधर ही आ रहा है। पुलिस के सिपाहियों का नाम सुनकर अधिकांश विद्यार्थी घबराए और भागे। जो रह गए उन्होंने पेट भरकर कड़ी भात खाया। शाम को लौटते समय सूर्य नारायण ने एक चैती गीत शुरू किया, फिर प्रियोदा ने बांग्ला गीत गाया और सबसे अंत में मनमोहन का राम रहीम ना जुदा करो भाई। पुलिस वालों के डर से भागने वाले विद्यार्थियों में से बहुत ने स्कूल पहुंचकर माफ़ी मांगी। हॉस्टल के लड़कों को पंडित जी ने जुर्माना किया, किंतु इससे बात दबी नहीं। स्कूल का प्रेसिडेंट स्थानीय एसडीओ एक अंग्रेज था, मिस्टर लुकस। उसने हेडमास्टर से कहा, गैर हाजिर लड़के लिखकर माफी मांगे, गैर हाजिर का उचित कारण दिखलाए, तभी उन्हें क्लास में आने की अनुमति दी जाए। हेडमास्टर साहब विद्वान बहुत थे, डबल एमए थे, मगर डरपोक इतने कि एसडीओ के चपरासी को भी देखकर कुर्सी छोड़कर उठ खड़े होते हैं। उन्होंने सेकंड मास्टर साहब को बुलाकर कहा, बोलिए अभी क्या करूं? आपनार चेले हमार चाकरी खावे, आमी जानताम ना, लेकिन हमारा चाकरी जाएगा तो हम आपका चाकरी के साथ जाएगा, समझा? अपने कीर्तिमान लड़के से लिखवा कर लाइए कि अब ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, जाइए। सेकंड मास्टर साहब बहुत मितभाषी व्यक्ति है, दाढ़ी रखते हैं और हमेशा गीता की छोटी सी प्रति पॉकेट में रखते हैं। उन्होंने जवाब दिया, वह मेरा लड़का है तो क्या, मैं उसका क्लास टीचर नहीं। हॉस्टल सुपर संस्कृति पंडित जी ने कहा, 1-1 रुपया जुर्माना कर दिया है, और क्या चाहिए?
तीसरे दिन करीब करीब हर दर्जे के 48 छात्रों ने लिखकर माफ़ी मांग ली, 7 शैतानों के सिवा। हेडमास्टर साहब ने क्रोध से दांत पीसते हुए कहा था, 7 शैतानों को मैं स्कूल से निकाल बाहर करूंगा, एक के बार रस्टिकेट। शैतानों के सरदार प्रियोदा और बाकी 6 सूर्य नारायण, कृत्यानंद, इब्राहिम, भोला, असरफी लाल और सबसे छोटा मनमोहन। हेडमास्टर साहब ने नोटिस निकालकर दर्जे के शिक्षकों और विद्यार्थियों को सूचना दी, पावी घंटी के बाद सामने मैदान में इन शरारती लड़कों को बेत लगाए जाएंगे। प्रियोदा दौड़े आए थे मनमोहन के पास, हंसते हुए कहा था, क्या रे, डरेगा तो नहीं? रोने से अच्छा है कि पहले ही माफी मांग लो। कोई बात नहीं, तुमने अंत तक हम लोगों का साथ दिया, क्लब का नाम नहीं डुबाया, यही क्या कम है? जा माफी मांग ले। मनमोहन के नथुने फड़क उठे थे अपमान से। प्रियोदा, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्ही जो है इक्के बाड़े बच्चा, किंतु बाप का बच्चा। प्रियोदा प्रसन्न हुए थे। स्वामी की वाणी हमेशा याद रखते हो। देखता हूँ बागेर बच्चा हूँ, लोहे की देह में फौलाद की सिराएं। अपने को पहचानो, हे वीर, बोलो मैं भारतवासी हूँ। इसके पहले मारपीट के जुर्मे में, अनुशासन भंग करने के अपराध में कई लड़कों को मैदान में खड़ा करके बेत लगाए गए। मनमोहन ने नहीं देखा है कभी। सुनते हैं बेत पढ़ने के बाद स्कूल में छुट्टी दे दी जाती है। कालू ने गुप्त खबर लाकर सुनाई, बेत मारने के लिए कोई टीचर तैयार नहीं हुआ तो 6th मास्टर अकराम साहब ने बीरा उठाया है। हेडमास्टर साहब ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि तमाशा देखने को इतने लोग जुट जाएंगे। विद्यार्थियों से अधिक जमा हो गए शहर के लोग। थोड़ी देर पहले भी वे ऑफिस से बाहर आते तो कोई रास्ता निकाल सकते थे, आज मुलतवी कर सकते थे, लेकिन अब हेडमास्टर साहब ने सभी शिक्षकों को कड़ा आदेश दिया था कि केनिंग के समय उपस्थित रहें, नहीं तो प्रेसिडेंट साहब को शिकायत की जाएगी। वॉलीबॉल के मैदान को घेरकर सभी खड़े थे। हठात नीली शेरवानी और लाल तुर्की टोपी पहने, हाथ में बेत लेकर 6th मास्टर अकराम साहब आग तरेरते हुए आए। भीड़ में किसी ने दबी जुबान में कहा, आ गया जल्लाद। 7 शैतान अब तक हॉस्टल के एक कमरे में बैठे हुए थे। प्रियोदा ने 5 मिनट में जलियांवाला बाग के मदन गोपाल की कहानी सुनाकर सभी के सिर पर मदन गोपाल की आत्मा को सवार करवा दिया था। अंतिम समय में प्रियोदा ने पूछा, मोना, तुम्ही हमार केनिंग देखवे ना? देखना होगा, तुमने कहा ना कि तुम बाग का बच्चा हो। अकराम साहब ने पुकारा, प्रियवतो। भीड़ के एक व्यक्ति ने कहा, यह तो बजाबता तमाशा। दल के कप्तान की तरह मुस्कुराते हुए प्रियोदा के मैदान में प्रवेश करने का ढंग हमेशा याद रहेगा लोगों को। नाटक का मुख्य अभिनेता, शैतानों का नेता, अपने दोनों हाथ को पीछे बांधकर सीना तान कर खड़ा हुआ। बेत मारने के पहले अकराम साहब ने पान जर्दा के साथ कुछ अंग्रेजी अल्फाजों को चबाते हुए जो कुछ कहा, उसका मतलब था, यदि फिर ऐसी बदमाशी करोगे तो रस्टिकेट कर दिए जाओगे। अंडरस्टैंड? स्ट्रेच योर हैंड। ठीक आगा पारसी थिएटर कंपनी के एक्टर की तरह बोलते भीड़ में कोई बोला, 1 सप्पा, 2 सप्पा, 3 सप्पा, 4 सप्पा। सुजानंद, 1 सप्पा, 2 सप्पा, 3 सप्पा। मनमोहन ने देखा सभी शिक्षक सिर झुकाए खड़े हैं। देखने वाले विद्यार्थियों के चेहरे हर बेत के साथ बदरंग होते जा रहे हैं। सिर्फ हेडमास्टर साहब सीधे सूरज की ओर मुंह उठाकर खड़े हैं। 5 बेत हो गए। अब कृत्यानंद, 1 2 3 4। आई! मनमोहन ने मन ही मन सोचा, अकराम साहब इब्राहिम को किस तरह पुकारेंगे। इबाओ,
वो हंसा। सचमुच अकराम साहब ने पुकारा, इबाऊ 5 4 फटा। मनमोहन, स्ट्रेच योर हैंड। मनमोहन मैदान में उतरा और भीड़ में एक हल्की सी सिहरन दौड़ आई। आह! मनमोहन तब तक अपने दोनों हाथों को दोनों ओर बगल में मोड़कर खड़ा हो चुका था। प्रियोदा चुप नहीं रह सके, बोल पड़े, क्या रे मोना, एक के बार स्वामी विवेकानंद पोज। मनमोहन हंस पड़ा। अकराम साहब ने दांतों को किटकिटाते हुए कहा, आई सेड स्ट्रेच योर हैंड। दोनों भुजाओं को पूर्ववत समेटे मनमोहन ने पूछा, विच हैंड सर, लेफ्ट और राइट? शाबाश, सही सवाल। सिक्स्थ मास्टर अकराम साहब को मजबूर होकर कहना पड़ा, राइट। मनमोहन ने दाहिने हाथ की तलहटी पहला दी। 1 सपा, वंदे मातरम। 2 सपा, भारत माता की जय। 3 सपा, महात्मा गांधी की जय। 4 अरे खून, महात्मा गांधी की जय। जय महात्मा गांधी की जय। भीड़ में उत्तेजना की लहर दौड़ आई। न जाने कहाँ से एक तिरंगा झंडा वाला बाबा जी आया और भाषण देने लगा। जय जय। हेड मास्टर साहब ने अपने हाथों से छुट्टी की घंटी बजाई, मगर भीड़ जमी रही और जब तक लाल पगड़ी वाले पुलिस के सिपाही नहीं आए, जय जयकार होता रहा स्कूल के मैदान में। मनमोहन को किसी ने कंधे पर बिठा लिया है। उसकी देह में गुदगुदी लगती है। डॉक्टर बनर्जी अधपगला कंपाउंडर बोतल से दूध जैसी दवा एक बर्तन में डालकर पट्टी भिगो रहा है और हंस रहा है। ये सब रोकते मीछे नहीं जाएगा, अर्थात ये रक्त बेकार नहीं जाएगा। रात में पट्टी बदलते समय सरबतिया दीदी रो पड़ी। मोहन, तुम उन लोगों के संग क्यों जाते हो? मोहरिल मामा साइकिल से गए मनमोहन के घर। मामी कह रही थी, भैया हम लोग ठहरे गरीब आदमी। सरबतिया दीदी मनमोहन के पास बहुत रात तक बैठी रही, गर्म पानी की थैली लेकर। मनमोहन का बुखार कम हो रहा है।